थैंक यू। ओशो की जो गाइडेंस थी, स्पिरिचुअल गाइडेंस, उनकी शिष्या देवा माँ देवा पद्मा जी ने रिसर्च किया और फिर उनकी डिवाइन गाइडेंस इन कार्ड्स में जो है प्रिंट की गई विद पिक्चर्स, ताकि लोगों को समझने में आसान हो, इंटरेस्टिंग लगे। तो 1994-95 तक ये प्रिंट भी हो गया था। तो इसी के अराउंड राइडर वेट भी चलते थे, लेकिन राइडर वेट जो है उससे भी ज्यादा अच्छी एंड एक्यूरेट एंड इजी प्रिडिक्शंस इसकी मानी जाती है, क्योंकि समवेयर ये स्पिरिचुअल गुरु से कनेक्टेड है। तो ये जो है, ये डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते, डेस्टिनी नहीं बताते, आपकी डेस्टिनी कंक्लूड नहीं करते। ये जो है आपको करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, सिचुएशंस, तो जो छोटी छोटी जो चीजें हमें गाइडेंस चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाती थी, वो हमारे ये डिवाइन टूल हमें बताते हैं। टैरो हमें अपनी जो लाइफ के डिसीजंस लेने होते हैं। अब इसमें हमें लेकिन ये आंसर क्यों देते हैं, कब देते हैं? ये हमें आंसर देते हैं जब इनको हम अपने अंदर उतार लेते हैं, ये हमारे फ्रेंड बनते हैं। लाइक आज किसी की किसी से शादी भी हो रही है तो एकदम से इतना कॉर्डियल नहीं हो पाता रिलेशन, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होने में। जब एक फ्रेंडली जेस्चर हो जाता है तो आप एक दूसरे की बात समझ पाते हो। इसी तरीके से इनके साथ में हम मेडिटेशन करके एक सबकॉन्शियस कनेक्टिविटी बनाते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो जीरो हो जाए, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ और सिर्फ इनकी सुननी है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी, अपना दिमाग साइड पे रख दिया। ये नहीं कि भाई बस मेरे बच्चे के 90% वाले कार्ड दिखा दे, मेरे बच्चे के 90% वाले कार्ड दिखा दे। एग्जाम्पल ये इसलिए लिया क्योंकि आजकल एग्जाम्स का ही है ना, हर माँ टेंशन में है। नहीं, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, उसको साइड पे रख दो। आपको एक डिवाइन गाइडेंस चाहिए, इतना दिमाग आपको खाली करना आना चाहिए। फिर देखिए कि भाई ये क्या एनर्जी बता रहे हैं। बच्चे को बाहर भेजना है, आप तैयारी करो, किस बेस पे करो? आपका बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो और आप अपने काम में बिजी हो। तो ये हमें डेली, डे टू डे हर चीज की प्रिडिक्शंस देते हैं, जहां पे हमारा खुद का माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो ये हमको गाइडेंस देते हैं। अब इनके साथ में कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जो मैं आपको यहाँ कराने वाली हूँ लाइव, ताकि आप वो फील कर पाओ कि मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड्स आपसे खुद बात करेंगे। जैसे मैं वास्तु में भी हूँ, तो वास्तु में हमारा एक ऑरा स्कैनर होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ यहाँ पे। मैंने अपने इनिशियल डेज में 2019 में जल्दी जल्दी में ऑरा स्कैनर तो जरूर ले लिया, लेकिन मैंने उनके साथ कोई मेडिटेशन नहीं किया, उनको अपना फ्रेंड नहीं बनाया, वो सिर्फ बॉक्स में रखे हुए थे। फिर कुछ टाइम बाद जब मैंने निकाला, वो मेरे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी ही नहीं हुए। मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, उनको प्यार कर रही हूँ, वो डेड, बिल्कुल क्लोज, कुछ आंसर नहीं दे रहे। फिर मैंने उनको एनर्जी दी, भगवान जी के आगे हाथ जोड़े, मैंने उनको मून लाइट दिखाई, बहुत मेडिटेशन किया, प्रैक्टिस करी, तब वो जाके मेरे साथ खुले। इसी तरीके से आप इनकी गाइडेंस मानिए, इनसे बात कीजिए, तो डेफिनेटली ये आपको जो है हेल्प करेंगे आपकी डे टू डे लाइफ में। अभी हम लोग एक छोटी सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको लाइफ में बहुत हेल्प आने वाली है इस जर्नी में। मुझे नहीं पता है यहाँ पे कोई मेडिटेशन की प्रैक्टिस किसी को है या नहीं है, लेकिन हम लोगों को इन टूल्स को सुनने के लिए, इनफैक्ट मैं तो जो जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है या जो वैसे भी एंजाइटी में रहते हैं, मैं कहती हूँ आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। नहीं तो आप कभी भी, अंदर हमारे इतनी नेगेटिविटी स्टोर हो जाती है, जब वो नेगेटिविटी स्टोर हो गई तो पॉजिटिविटी कैसे वेलकम कर पाओगे? और वही फिर सबकॉन्शियस माइंड वही तो आपको दिखाएगा, वही आपको अट्रैक्ट करके देगा, जो नेगेटिविटी अंदर है वही आपको अट्रैक्ट होगी। तो हमें भरने नहीं देना है, हमें मेडिटेशन के थ्रू वो सब निकालना है और इनको अपना फ्रेंड बनाना है। तो लेट्स डू सम एक्सरसाइज। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी, वैसे वैसे आपको जो है फॉलो करना है, और अपने आप को यूनिवर्स से बात करते देखना है, अपने आप को यूनिवर्स में इमेजिन करना है। तो जो इसके बीच में मैं आपको बोलने वाली हूँ ओम चैंटिंग, कि आप ओम चैंटिंग करना है, तो उसका क्या तरीका रहेगा कि आपने पेट से आवाज निकालनी है। जो आप ओ, हमें ओम नहीं बोलना है, हमें ओम, पेट से आवाज निकलेगी।
गॉट इट। किसी को अगर अभी तक कुछ चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो। अगर चैंटिंग करनी कैसे है, ओम, जब आप इस मेथड से करेंगे ना, तो वो एकदम से जो है सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स में चला जाता है, हम कहीं और ही चले जाते हैं। बिकॉज मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, मेडिटेशन तो मैं बहुत सालों से करती हूँ, उसी से ही मैंने अपना एग्रेशन कम किया। गुस्सा बहुत आता था मुझको, बिकॉज आई एम 4 और 9 का कॉम्बिनेशन। तो प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से करेंगे। रिलैक्स करना है, बॉडी को ढीला छोड़ना है, कैड़ा करके यूं अकड़ के नहीं रखना। अपनी अपनी जगह ले लीजिए, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, सो दैट कहीं कुछ भी किसी का गलत पोस्चर है, एनीथिंग कुछ भी है, सो आई कुड गाइड यू एंड आप उस चीज का अच्छे से एडवांटेज ले पाओ। सो प्लीज, बेड पे बैठ के कभी भी मेडिटेशन एक तो नहीं की जाएगी, क्योंकि बेड पे हमें वीनस की एनर्जी चाहिए, हमें जुपिटर की एनर्जी नहीं चाहिए। तो ऑलवेज आप एक अपनी जगह बना लीजिए। मैंने अपना एक आसन बनाया हुआ है, अपना मैंने एक आसन बनाया हुआ है, ताकि मेरी एनर्जी उसी में है। मेरे को रीडिंग करनी है, मुझे पढ़ना है, कुछ भी, मेरी एनर्जी उसी से आवाज कनेक्ट नहीं है। है साइड से। हेलो बस मैम। ये दो हेलो मैम, वेलकम। मेरा बंद रखा है। हम मेडिटेशन कराने स्टार्ट कराने जा रही हूँ मैम मैं। अभी तक मैंने बताया कि टैरो होते क्या है। ये एक इंट्यूटिव डिवाइन टूल है। 1994 1995 में स्पिरिचुअल गुरु शिवानी मैम। यस यस जानू, सुन रही हूँ। हाँ जी। ये ओशो ज़ेन मैं रीड करती हूँ। ओशो ज़ेन जो है ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, ओशो जी। और ये सारे कार्ड्स इन्हीं की गाइडेंस है। इनकी जो भक्त हैं, शिष्या हैं, देवा पद्मा, उन्होंने उनकी गाइडेंस के अंडर, ये उनकी परमिशन से ये पब्लिश किया। 1994-95 में ये पब्लिश हुआ। उस समय पे एस्ट्रोलॉजी ही एस्ट्रोलॉजी थी, या बाहर के टूल्स होंगे, हमारे इंडिया में ऐसे टूल्स नहीं थे। तो एस्ट्रोलॉजी दूर के प्रिडिक्शंस बताता है, डिस्टेंस प्रिडिक्शन बताता है। हमें डे टू डे गाइडेंस जो चाहिए वो हम किससे पूछें, वो हम अपने डिसीजंस किस तरह से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें। तब ये डिजाइन किया गया, और ये इतने इजीली कम्युनिकेबल हैं कि आज हम अगर इन पे मेडिटेट करते हैं तो ये पिक्चर्स के थ्रू हमें सब कुछ गाइड करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितनी अच्छी इनकी गाइडेंस है। शालिनी जी यहाँ पर हैं। शालिनी जी आईफोन। शालिनी जी, आर यू देयर? ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। यस। ये बहुत फ्रीक्वेंट मुझसे गाइडेंस लेती रहती हैं टैरो की। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे अपने तुम्हारे एक्सपीरियंस के आशिक है बारे वीडियो में? कॉल कर रहे थे। हाय। हेलो, हेलो मैम। बताइए अपने थोड़ा सा, सबको बताइए आपका एक्सपीरियंस टैरो के बारे वाज में। अ ग्रेट एक्सपीरियंस। So there was little things I wanted to know about. So they really helped me. I would say कि it helped me कि clarity मिल गई मुझे थोड़ी। Am I audible? हाँ, यू आर ऑडिबल। एनीथिंग यू वांट टू से मोर? That's it. मतलब it really guided me to get clarity about the things I wasn't clear about. क्या एस्ट्रोलॉजिकली वो पॉसिबल था? एस्ट्रोलॉजिकली एंड हर किसी को अप्रोच कर पाना, क्या वो पॉसिबल था? उतना नहीं, मतलब because I didn't want to go that way, so I opted for this one. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. ठीक है, हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन क्लोज योर आईज। एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। हम जो ये मेडिटेशन करने वाले हैं, ये इंट्यूशन बूस्टर मेडिटेशन है। एंड ये 5.5 हर्ट्ज पे आपको सुनाई जा रही है। क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज।
ये इंट्यूशन बूस्टर मेडिटेशन 5.5 हर्ट्ज पे हम सुन रहे हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। सो आत्म नमस्ते एवरीवन। यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए और डिवाइन मैसेज को समझने के लिए ये मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दोनों हाथों को अपने पैर पर रखिए, बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, बॉडी को लूज छोड़ दीजिए। मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन, आईज क्लोज रखेंगे, दोनों हाथों को पैर पर रखेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे 11 टाइम्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। पेट से फेफड़ों से होते हुए लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ देंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर, बाहर। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। 5 बार ओम की प्रैक्टिस करेंगे, पेट से बोलेंगे अ। ये वही जगह है जहां पर आपको सुकून मिलता है। आप यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। हल्की हल्की रोशनी आपको नजर आ रही है।
यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं आपके साथ में कनेक्ट होना चाहती हूँ। मेरे साथ में कनेक्शन बनाइए। मुझे डिवाइन पावर दीजिए। फील फील कीजिए आप यूनिवर्स में हैं। एक वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए, थर्ड आई से एंटर करते हुए आपके अंदर आ रही है। आपका सब कॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है। ये एक पॉजिटिव लाइट है जो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म करके पॉजिटिविटी भर रही है। आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, एंजाइटी, परेशानियां सब यूनिवर्स ने अपने अंदर खींच ली है। Feel you are in universe. White light has entered in your crown chakra, then in your third eye, and in your body. आपकी पूरी बॉडी पॉजिटिविटी से भर गई है, वाइट लाइट से भर चुकी है। यूनिवर्स ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। फील आपको रे ऑफ होप नजर आ रही है। हर परेशानी का सल्यूशन आपके सामने है। यूनिवर्स के मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं। आप यूनिवर्स में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। फील धीरे धीरे आप अपने हाथों और पैरों को हिलाइए। धीरे धीरे आप अपने हाथों और पैरों को मिलाइए। आंखें नहीं खोलनी है, हाथ और पैरों में हल्की सी मूवमेंट देनी है। अपने शरीर में वापस आ जाइए। अपने शरीर में वापस आ जाइए और अपने हाथों और पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए। धीरे से दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पर लगाइए। अपने फोरहेड,
अपने हाथों पैरों पूरी बॉडी पे वो एनर्जी दीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए और अपनी आंखें खोलिए। इस यूनिवर्स में वापस आपका स्वागत है। यस एवरीवन, प्लीज टेल, जो मैं आपको फील कराना चाह रही थी, क्या वो फील हुआ? किसी कोई यूनिवर्स तक पहुंचा? नहीं पहुंचा तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, बट शेयर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ ऊपर यूनिवर्स में। और एक चीज और बताना चाहूंगी, मुझे ना सुशांत राजपूत दिखता है। उसके उसके विंग्स होते हैं वाइट वाले, उसके वाइट उसके क्राउन होता है, मुझे वो दिखता है। आई डोंट नो, ही वॉज सच अ ग्रेट गाय। तो मैं जब यूनिवर्स में होती हूँ और जगह जगह से व्हाइट लाइट्स आ रही होती हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस 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 क्रॉस, तो बस मुझे एक साथ में बैठा मुझे कोई नहीं दिखता, मुझे बस सुशांत राजपूत सिंह उनका विंग ऐसे ऐसे जा रहा होता है और वो दिखते हैं। नाउ प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। किसी को अगर कुछ भी फील हुआ हो तो भी वेलकम, नहीं फील हुआ अभी तो भी आप बताना चाहेंगे? एनीवन? थोड़ा बहुत जो भी, एनीथिंग। क्लास इंटरेक्टिव रहेगी तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। चार्मी मैम। हाँ। प्लीज मैम बताइए अपना एक्सपीरियंस, कुछ आपको कैसा लगा? आपको पहले करते थे मेडिटेशंस? हाँ करती हूँ मैं, लेकिन कैसे थोड़े थोड़े टाइम में अपना मतलब वो माइंड थोड़ा भटक जाता है, मतलब फिर लाते हैं ऐसे कंट्रोल करते हैं फिर करती हूँ। कभी कभी व्हाइट लाइट दिखती है मेरे को, रेगुलर में नहीं दिखती। ओके। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करती हूँ मैं। ओके, मैं अपना भी बताती हूँ। जैसे मैं राहु का माइंड हूँ, तो मैं इंट्यूटिव माइंड नहीं हूँ, मेरा बहुत प्रैक्टिकल माइंड है। तो हम्म। मुझे हमेशा से वो अंधेरे में ही अंधेरा ही नजर आता था। बट अच्छा। जब मैंने ये मैंने प्राणिक हीलिंग, मैंने हीलिंग्स मोडालिटी में आई, वहां मुझे ऐसा फील होता है कि आईज मेरी क्लोज हैं लेकिन मेरी आईज अंदर से ओपन भी हैं। ठीक हम्म। है, वाइट पर्दा है, अभी मुझे सच कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो एक थर्ड आई ओपनिंग की हम बात करते हैं ना, ठीक है, ये तो हम डिवाइन कनेक्शन के बगैर रीडिंग कर ही नहीं सकते, हमें तो जो है वो बोलना पड़ेगा। बट स्टिल जो अभी है कि आपका इंट्यूशन लेवल कहाँ है या आपका थर्ड आई कहाँ है, आईज यहां से मेरी क्लोज है, स्टिल मुझे फील होता है, ये प्राणिक हीलिंग में फील हुआ कि मेरी आईज अंदर से ओपन है। बस वाइट पर्दा है, ये थोड़ा सा वाइट जरा छटे तो मुझे सारे ग्लिम्स और वो सब कुछ मैं देख हम्म। पाऊं बंद आंखों से भी। मुझे हम्म। जो ट्विन लाइट मेडिटेशन है हमारे प्राणिक हीलिंग में, वहां मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट टाइम, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज बताइए, फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट है। रेखा गुप्ता जी की न्यू एंट्री है, रेखा जी कुछ शेयर करना चाहोगे आप? चलिए फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। रिंकू जी कुछ कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? आंचल? Yeah, just I thought, do you know I'm imagining the white light? It wasn't come through, but I'm just imagining the white light is coming. So, but I say to you, I'm not doing that much of the meditation because I'm doing yoga normally every day. Try to do the yoga. So in that yoga, sometimes we have a meditation as well because I think so. My life is very like, do you know? Yeah, very fast. I think so. Because I have a little daughter, so I think so. But I try. But this is good, good. Actually, meditation help every way. But Every every way, because it let go the negative thoughts and always welcome the positive light. And yeah, when we are when we are away from negative thoughts, so opportunities, there are lots of opportunities we welcome, abundance we welcome। और जब स्टोरेज है ऑलरेडी ना, तो वो विदाउट
जा भी नहीं सकता मेडिटेशन के ना, और फिर नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू थॉट, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, वी कांट वेलकम एनीथिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कार्ड्स कैसे, कितने सिंपल और इतने प्यारे हैं ये कार्ड्स। सो कैन यू प्लीज स्टार्ट द स्लाइड। फर्स्ट कार्ड इज माइजर। सबसे पहले हमेशा ये जो हमारे ओशो ज़ेन कार्ड्स है, मैंने आपको बता दिया कहाँ से आए, कैसे जनरेट हुए, किस पर्पस से जनरेट हुए। तो यहाँ पर मेजर अरकानास एंड माइनर अरकानास, ये दो तरीके कार्ड्स होते हैं। तो मेजर जब अरकानास कार्ड आते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी और काम जल्दी होने की उम्मीद होती है और पॉजिटिव तरीके से होने की उम्मीद होती है। माइनर अरकानास में हमें थोड़ा सा मेहनत करके, स्ट्रगल करके, कि अभी थोड़ा थोड़ा टाइम बाकी है और ये आपके लिए गाइडेंस है। थोड़ा माइनर अरकानास आते ही टाइम लगता है, मेजर अरकानाज आते हैं तो काम जल्दी होता है। ये इनफैक्ट टाइम प्रिडिक्शन भी करके देते हैं हमें, इनके अंदर ही सारी गाइडेंस मिलती है अलोंग विद टाइम। ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिव कार्ड्स है, वो कहते हैं भाई अभी टाइम नहीं आया है, अभी तो लगेगा टाइम। सो नाउ द फर्स्ट कार्ड इज माइजर। माइजर से पता चल रहा है, सबको पता है कि माइजर का मतलब होता है कंजूस। पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्सन, एक वो भी एक अच्छी इमेज वाला फेस वाला पर्सन नहीं, कुछ वो कहते हैं ना कनिंग टाइप का पर्सन, सब कुछ माल दबा के बैठा है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई अपना तू ये जो औरों का माल दबा के बैठा है ये अच्छी बात नहीं है, कंजूसी छोड़ दो एज पर द सिचुएशन। जैसे बहुत बार फीमेल्स बोलेंगी या पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारे बेटे को, बेटी को कैसा मिलेगा इन लॉस, तो हम बोल देंगे कंजूस मिलेगा, भाई ज्यादा खर्चीले नहीं होंगे, थोड़ा सा हाथ उनका टाइट रहेगा, थोड़ा सा कंजूसी होंगी या पैसे की तंगी होगी। तो दोनों तरीके से हम उनको बोल सकते हैं। हम ये भी बोलते हैं किसी सिचुएशन में कोई एल्डर पूछेगा कि ना भाई मुझे ये बताइए मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं अपने बच्चों के साथ में, अपने डॉटर इन लॉ के साथ में, तो भाई थोड़े घर में जो है ये पैसे को लेके खींचातानी है, उनको पैसे की जरूरत है, आप थोड़ा सा अपना जो है स्पेंड करना शुरू कीजिए, उसको आपकी हेल्प की जरूरत है। तो जब आप ये करना शुरू करेंगे, थोड़े बच्चे को हेल्प मिलेगी, उसका मन अच्छा रहेगा। तो कंजूसी छोड़िए, पैसा, थोड़ा सा पैसा तब भी यहीं रह जाना है, तब भी ये रह जाना है। तो यही है कि जितना जमा है हिसाब से और थोड़ा सा पैसे खर्च करना शुरू कीजिए। तो समझ में आ रही है आपको? एज पर द सिचुएशन, यहाँ है तो पैसे की तंगी ही, पैसे की किल्लत ही, तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम मोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई लाइन बोलना चाहता है कि इसमें हम कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे, तो मोस्ट वेलकम, आप हैंड रेज करके अपना स्टेटमेंट बोल सकते हैं, सो दैट यू कुड बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि जब मैंने सीखा था तो एक बार सारा बता दिया, ठीक है, फिर हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग आपस में प्रैक्टिस करते थे, तो हम बहुत जल्दी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। पहले तो आपस में रीडिंग्स कर ली, एक कॉन्फिडेंस वहां से आ गया, उसके बाद नियर वन डियर वन की शुरू की, तो ये जर्नी मेरी बहुत जल्दी और बहुत इजीली स्टार्ट हो गई। तो माइजर, कंजूस, पैसे की कमी, और अच्छी पिक्चर के साथ में पैसे की कमी नहीं है, बड़ी कनिंग पिक्चर के साथ में, गंदी पिक्चर के साथ में पैसे की कमी है, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है कि आप पैसे खर्च कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो, पैसे की वजह से घर में झगड़ा है। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट कि जैसा कार्ड, तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से ही हम लोग आंसर देंगे। शिवानी मैम क्लियर है? शुड वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड? शुड वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? क्लियर है अभी ये? एक प्रॉपर पैटर्न होता है, जैसे नेगेटिव भी आते हैं, हम दो तो उठाते ही हैं, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव आता है, उसको किस तरह से पोर्ट्रे करना है वो सब हम लोग जो है थोड़ा सा ट्रेनिंग पे बात आती है। अभी इजी इजी हम पढ़ रहे हैं कि कितने ये सिंपल हैं, कितने इजी हैं, और आप खुद सोचोगे कि कैसे ये यार लाइफ को रिलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड प्लीज। अभी यहाँ पे हम लोग लाइफ प्रिडिक्शन भी लेंगे। नाउ द लवर्स का कार्ड। अब इसके अंदर ना हमें कार्ड के अंदर एक एक पिक्चर इतना कुछ कह रही होती है। आप कोई बताएगा इस कार्ड में आपको क्या क्या दिख रहा है? एनीवन वांट टू पार्टिसिपेट कि क्या क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर?
कार्ड है द लवर्स का, बहुत प्यारा कार्ड है, सुंदर कार्ड है। तो पार्टिसिपेट करना चाहेगा? इसके अंदर एक एक सिंबल, एक एक कलर, हर चीज का कार्ड को हम बहुत ध्यान से देखते हैं एंड देन हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। एंड क्लास में भी हम ऐसे ही करेंगे एक्सरसाइज की, आप इस कार्ड को देख के क्या क्या आपको इंसाइट्स आ रहे हैं, ताकि सबके इंसाइट्स मिलके डबल ट्रिपल और मेनी टाइम्स हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। एनीवन वांट टू पार्टिसिपेट? Is like a loving person, romantic person. I feel like that. यस। And it look like a Valentine type, is it? यस। And I think so is very good person in a relation, any relation. I feel like that in the like loving type of the relation. ओके। वैसे तो हमें ये जो कार्ड है ये सिर्फ अभी मोटा मोटी देखने पे लवर्स का लगता है, लेकिन जब हम डीप इनसाइड जाएंगे तो ये लक्ष्मी यंत्र है। दिस इज लक्ष्मी यंत्र, ठीक है। ये एंजेलिक विंग्स हैं ये। तो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, लोग जो पूछते हैं कि भाई कैसा परिवार होगा, हाँ, आपका स्पाउस वेल टू डू होगा, बहुत अच्छे घर से होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ऑलिव को बाहर जाना है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ भाई आपका स्पाउस जो है वो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, आप टेंशन मत लो, बहुत अच्छे घर में शादी होगी। ठीक है, लवर्स का है, बिकॉज मैंने किसी को ये भी बोल दिया था आप ट्रिप पे जा रहे हो। बच्चे पूछते हैं, लोगों ने पूछा कि एक लड़की ने पूछा मेरा ट्रिप कैसा रहेगा, मैं ऑफिशियल ट्रिप पे जा रही हूँ। मैंने उसको बोला यार लवर्स का कार्ड है, कार्ड तो तुम्हारा ये पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपका पैकेज बढ़ेगा ही, इसी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल जर्नी रहेगी, सेफ रहेगी, बट आपको यहाँ पे ना कोई सोलमेट भी मिल सकता है, कुछ ना कुछ लवर। तो ये वो जब वहां पे गए तब उन्होंने मुझे वहीं से ही कॉल किया कि मैम मान गए, मुझे यहाँ पे एक लड़का मिला और बहुत अच्छा हम दोनों का बॉन्ड बन गया, और हम लोग अभी एक साथ ही हैं, वो मेरे साथ ही है। तो आगे के लिए आप मुझे क्या गाइडेंस देना चाहोगे? तो दैट मीन्स अच्छे परिवार से होगा, लविंग होगा, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, आपको ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की, पितरों की। बहुत प्यारा ये कार्ड है, ठीक है। तो जैसे भाई मेल फीमेल ले लेते हैं कि भाई हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, अभी दूर रह रहे हैं, मुझे याद भी कर रहा है, भाई आगे जाकर रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो भाई ये कार्ड आता है, भाई सुलह हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। देखो कितने प्यारे और सिंपल तरीके से ये मैसेजेस देते हैं, बस ट्रिक्स हैं। और इनके साथ फ्रेंड बनने की देरी है, जहां हम इनके साथ फ्रेंड बन जाते हैं हमें बहुत अच्छे मैसेज देते हैं। जैसे पीछे भी किसी ने मेरा क्लास ज्वाइन किया हो अगर स्विच वर्ड्स का, तो उसमें आई थी मैम एक, तो वो मुझसे रीडिंग लेती हैं बहुत, उनके फादर वेंटिलेटर पे थे। तो मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, मैम मुझे बता दो रहेंगे वो नहीं रहेंगे। तो हीलिंग का कार्ड आया, मैंने कहा डेफिनेटली उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आप चिंता मत करो मैम, वेंटिलेटर पे एक हफ्ते से कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, हीलिंग का कार्ड है, बेटर हो जाएंगे, साथ में ये कर लो। तो फिर उनका थैंक यू के लिए मेरे पास आया था, मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था सारा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ चेंज। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इतनी बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ हूं, और क्या मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, मेरे आगे के 3 महीना, मेरा ये वाला साल कैसे जाने वाला है, मैंने लोन्स ले रखे हैं, नया काम खोला है। तो ये कार्ड आ रहा है चेंज, तो ये कार्ड है मेजर अरकाना, और काम जल्दी होगा, बहुत अच्छा, थिंग्स विल चेंज टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, आप टेंशन ही ना लो। जहां आपने पैसा लगाया हुआ है, जो भी है, आपको वो नुकसान देके नहीं जाएगा, आपको पुरानी सिचुएशन से अच्छे से बाहर निकाल लाएगा। थिंग्स विल चेंज टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, एक एक पिक्चर को देखो, लाइट्स आपकी जिंदगी में रोशनी भर रही है, समय का पहिया घूम रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। तो आपके प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, जो आपने काम किया है डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रहेगा। थिंग्स विल चेंज टुवर्ड्स पॉजिटिविटी वेरी सून। समझ में आ रहा है? तो दीज आर लिटिल लिटिल गाइडेंस, बट एक टेक्निक से इनको किया जाता है और डे टू डे लाइफ में हमें डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Hi, ma'am. Pragya this side.
ओके, हेलो मैम, यू वांट टू शेयर समथिंग? मैम Yes, बहुत ma'am. रीडिंग्स लेती हैं मुझसे। यस। सो मैम से मैंने रीडिंग भी लिया, और बहुत पहले मैम का मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स भी किया था। सो आपने जो सिखाया, एज अ न्यूमरोलॉजर मैं आज हूँ, लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ। और मैम लाइफ चेंज हो गई आपसे जुड़ने के बाद। और आपकी रीडिंग्स, सब प्रेडिक्शन, सारा कुछ एक्यूरेट रहता है। सो मैं ये कोर्स ज्वाइन करना चाहूंगी। मैं तो डेमो ऐसे ही ले रही हूँ, बट मुझे तो आपका कोर्स ज्वाइन ही करना है। थैंक यू प्रज्ञा, वेलकम वेलकम। वो ये बार बार पैसे दो, रीडिंग लो, उससे बढ़िया तो इंसान खुद ही सीख ले। मैंने तो 7 नंबर वालों को तो मैंने बहुत बोला है कि आप सीख लो और अपना अपना इनफैक्ट आप अपना करियर शुरू करो। 7 नंबर वाले मेरे से बहुत टकराते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप अपना जो है रीडिंग्स, आप तो ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, तो मेरे से ज्यादा अच्छा कर लोगे। मेरे पास मत आया करो बार बार पैसे देने। थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। अभी सब ठीक चल रहा है आपका, अर्निंग्स एंड ऑल? यस मैम, अभी तो एज एन न्यूमरोलॉजर हूँ, और एस्ट्रो टॉक में भी मैं वर्क कर रही हूँ। आपके आने के बाद लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आए हैं। और अब मैं टैरो से सीख के एज अ टैरो कार्ड रीडर भी चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। और आपकी एनर्जी से जो भी कनेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेगा, मेरा एक्सपीरियंस है ये। ओके, थैंक यू प्रज्ञा फॉर सच अ नाइस रिव्यू। बाकी हाँ, न्यूमरोलॉजी से मैं भी रीडिंग करती हूँ, तो प्रज्ञा को एक्चुअली पता है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं साथ में न्यूमरोलॉजी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी एनालिसिस कर लेती हूँ, कार्ड भी देख लेती हूँ। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो या चार्मी मैम को भी पता है, जो लोग मेरे लाइव में आते हैं, कि आपको ना पर्सनालिटीज का पता चल जाता है, आपको स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, और इजी भी है सीखना। तो आपको लाइफ में इजी इजी टूल सीख के अपनी लाइफ बहुत बेटर बना सकते हो, डिसीजंस बहुत बेटर बना सकते हो, और लोगों को भी कंसल्ट कर सकते हो, लोगों को कंसल्टेंसी दे सकते हो। थैंक यू प्रज्ञा। यू वांट टू आस्क समथिंग और शुड वी मूव ऑन? मैम मूव ऑन। जस्ट अ सेकंड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ, मूवमेंट टू मूवमेंट। ये कार्ड कोई अपना पार्टिसिपेट करना चाहेगा कि ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है? एनीवन वांट्स टू पार्टिसिपेट? शिवानी मैम, आर यू देयर? Yes, Anu, I'm there. ओके, I'm कैसा लग रहा है listening you. आपको? कुछ समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है. ओके, एनीवन वांट्स टू पार्टिसिपेट? The moment is gonna be changed in the life. ओके, और? Or might be the new moment coming. ओके, और? एनीवन? ओके, आप एज एवरीवन कैन सी कि ये पर्सन जो है वो स्टेयर्स उतर रहा है। स्टेयर्स डेंजरस है, बहुत इजी टू मूव नहीं है। पत्थर, एक तरीके से पत्थर पे उतर रहा है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वेव्स अराउंड हिम। सो ये कार्ड कहना चाह रहा है, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि एक एक पिक्चर, एक एक मोमेंट पे ध्यान देना है। ये कार्ड कहना चाह रहा है कि भाई आपके दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशंस, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हेयर एंड देयर सबके पीछे नहीं भागना। रास्ते कठिन है, अभी सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो अभी की सोचो, लॉन्ग टाइम की मत सोचो। बहुत लोगों को होता है शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहती हूँ भाई जो अभी की मूवमेंट की शेयर्स है ना, अभी खरीद बेच, अभी खरीद बेच, वो कर लो। लॉन्ग टाइम लेके छोड़ने का आपका नहीं है। जो करना है आपको अभी करना है, अलर्ट रहो, नहीं तो आप गिर जाओगे। इतनी स्मूथ प्रॉपर सीढ़ियां नहीं है, साथ में वेव्स आ रही हैं, आपको बहा के ले जाएंगी। रास्ते कठिन हैं, आराम आराम से अलर्ट रह के कॉन्शियसली उतरो, फूंक फूंक के कदम रखो, जल्दबाजी नहीं करनी। प्रेजेंट का सोचना है, फ्यूचर का अभी नहीं सोचना। तो बहुत लोग होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हैं, तो भाई कैसे करें इसके साथ या इसके साथ, तो भाई अभी आपको जो अच्छा दिख रहा है, अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है, ज्यादा लॉन्ग टर्म की मत सोचो, अभी जो प्रोस्पेक्ट अच्छा दिख रहा है उसको पकड़ लो। यस है, लेकिन बस जो
अभी आपको फ्रूटफुल दे जाए वो सोचो, कल को जाके वो फ्रूटफुल रहेगा मैम, अभी ये मैं तो ये सोच रहा हूँ, तो वो मत सोचो। गॉट इट? कैसे ये कार्ड्स हमें बताते हैं? नथिंग इज स्मूथ, कभी भी ये गिर सकता है। सो अलर्ट एंड थिंक अभी का, इन्वेस्टमेंट अभी की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, सेलिब्रेशन। बहुत लोगों को होता है जिंदगी झंड हो गई है, परेशान हो रहे हैं, कभी लाइफ में खुशियां आएंगी? तो भाई आएंगी। ये सिर्फ आपकी परेशानी वाला टाइम खत्म होने वाला है, और ये प्रोजेक्ट आपको जो है बहुत बेनिफिट देके जाएगा। ठीक है, दूसरा ये अपने फ्रेंड्स के साथ में, सारे फ्रेंड्स आपस में इंजॉय कर रहे हैं मोमेंट, तो भाई आप अभी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप घूम के आइए फ्रेंड्स के साथ में, एक ट्रिप मार के आइए, एक ब्रेक लीजिए। ठीक है, एक ब्रेक लेके आओ, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से सोच पाओगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, एंजाइटी कम होगी। और कोई सिचुएशन देना चाहेगा इसको? कोई सिचुएशन देना चाहेंगे कि मैम इस सिचुएशन में आप कैसे बोलोगे? एनीवन? क्योंकि हमें सिचुएशन के हिसाब से बोलना होता है। एक बार मेरा एक कार्ड आया, वो एंसेस्टर्स के ऊपर होता, एंसेस्टर्स के ऊपर था कि भी कहीं एंसेस्टर्स आपके बड़े, उनकी वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी है, वो इस तरीके का कार्ड था। तो उस पर्सन ने मुझे क्वेश्चन ये पूछा कि मैम मेरी ना मैरिज नहीं हो रही, क्या दिक्कत आ रही है, तो और कब तक होगी? तो मैंने उसको ये कार्ड देखते यही बोला कि ना बड़ों की वजह से थोड़ी दिक्कत है। उसे इतना गुस्सा आया कि मैम मेरे बड़े मुझे क्यों परेशान करेंगे, आप भी कैसी कैसी बातें करते हो। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने उनको बोला आप ये बताओ कि आपके घर में पितरों की दिशा साउथ वेस्ट में क्या टॉयलेट बना हुआ है? अच्छा, हाँ मैम है तो सही, आचार्य जी आए थे बोल रहे थे तोड़ना पड़ेगा, भाई हम तो नहीं तोड़ सकते। समझ रहे हो चीजें कहाँ से, आपकी नॉलेज कहाँ से कहाँ रिलेट होती है? तो भाई मैं तो कुछ पैसे बोल नहीं सकती, जो कार्ड है मुझे तो जो आया है मेरे को तो वही बोलना पड़ेगा, मैं शुगर कोट तो नहीं कर सकती हूँ। तो जैसी सिचुएशन आएगी उस आपको उस हिसाब से बोलना है। अगर कोई पर्सन मुझसे शादी का पूछ रहा है और सेलिब्रेशन आ गया, अरे भाई तू ढोल, तू मीठे लड्डू खिला मुझे, अभी तेरी शादी के ढोल बजने ही वाले हैं, 3 महीने के अंदर अंदर तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसी सिचुएशन, कार्ड को समझो, इनसे बातें करो, मेडिटेट करो, और ये दे विल स्पीक टू यू। नेक्स्ट कार्ड प्लीज। कंप्लीशन, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। मेजर अरकानाज में काम बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं, काम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं चीजें। तो दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। ऑलरेडी ये दिखाई रहा है कि भाई तेरा जो ये समय है ना, अच्छा समय आने वाला है, और तेरा ये काम प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। लोगों को होता है कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है भाई, ये मुझे इस साल प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वो इतना खड़ूस है मेरा बॉस, रोक के बैठा है, तो मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैं ट्रांसफर चाह रहा हूँ या रुकवाना चाह रहा हूँ, वट एवर। डोंट वरी, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, चीजें अच्छी होगी, जल्द से जल्द होंगी, डोंट वरी। सो इंसान जो है थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा सा, नहीं तो आधा इंसान तो वैसे डिप्रेशन डिप्रेशन में ही खाली हो जाता है घबराहट के मारे। तो मैं नहीं कहती कि मतलब ये डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर रहे, बट एनर्जी स्पीक कर रहे हैं, आपको संभाल तो लिया। जो आप डिप्रेशन में जाए जा रहे थे, उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी हैम्पर हो रही थी और आपका वर्क भी हैम्पर हो रहा था, तो एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगर एनर्जीज डाउन जा रही होती हैं तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि यार आई हैव टू वर्क अपॉन इट, अभी राइट टाइम नहीं आ रहा है, मेरे खराब चल रहा है मामला, तो आई हैव टू वर्क हार्ड। तो इंसान उस हिसाब से एक्शंस ले सकता है। इंसान को बाहर जाना है, अपना इंडिया से बाहर, तो भाई ये प्रिडिक्शन हो गई, और थोड़ा सा अपना कुछ वास्तु का या मैनिफेस्टेशन स्पिच वर्ड्स जो आपने सीखे हैं, कुछ भी आपने कर लिया, तो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। मैंने बहुत टैरो पे काम किया है, बहुत बहुत टेस्टिमोनियल्स में आपको शेयर करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ दिस इज द नेगेटिव कार्ड। अब दो पर्सन को पार्टनरशिप करनी है, न्यूमरोलॉजी आती है, पता तो चल ही गया है कि भाई कंपैटिबिलिटी बैठेगी या नहीं बैठेगी, वो तो पता चल जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड है, बहुत सारे पार्टनरशिप में काम करते रहते हैं, चलता रहता है, तो हम बहुत R&D करते थे, इसकी डेट ऑफ बर्थ, इसकी डेट ऑफ बर्थ, कि भाई
बहुत ज्यादा आपको लक उसका मिलेगा नहीं। आप ऐसे ही, कोई फायदा नहीं है, तो आपको सपोर्ट करना है आप उनको कर लो। बट आप सोच रहे हो कि वहां से कुछ सपोर्ट, कुछ प्रोडक्टिव समथिंग, कुछ आपको बेनिफिट होगा, वो चीज तो नहीं हो पाएगा। बस आप ही सपोर्ट करेंगे जैसे आपकी मर्जी। तो बहुत अच्छा दोनों का मेल तो नहीं है। वो तो ये हो गया। नाउ आ गया पॉलिटिक्स। भाई ये पर्सन आपको डिच भी करके जाएगा। आपको दिख रहा है अच्छा अच्छा, लेकिन दिखाने की और खाने की और। तो वो सांप की तरह डसेगा। पॉलिटिक्स है, इसमें बोलचाल है, तो एक बार समझ लो, थोड़ा टाइम ले लो, सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लो, उसके बाद एक्शन लेना। टेक योर टाइम, अभी पोस्टपोन कर दो और एनालिसिस कर लो। ये प्रोजेक्ट कोई भी बहुत फ्रूटिफाई नहीं लग रहा है मेरे को। तो बहुत हम लोग इस बारे में काम करते हैं, तो बी अलर्ट, जल्दबाजी मत करो। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नेक्स्ट कार्ड प्लीज। बर्डन। क्वेश्चन आता है कि मेरी मदर बहुत परेशान रहती हैं और बहुत बीमार रहती हैं। तो इसमें देख के हम उनको बोलते हैं कि भाई उनके ऊपर बहुत ज्यादा आप लोगों ने बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है। अब सिंस दिस इज अ नेगेटिव कार्ड, तो पर्सन के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट पर्सन इज नॉट एंजॉयिंग। वो एक बर्डन है जो उसके ऊपर थोपा गया है, और उसकी वजह से उसकी हेल्थ भी हैम्पर हो रही है। तो आप थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करो। मेंटली डिस्टर्ब है, इसी के लिए, इसलिए फिजिकली भी डिस्टर्ब है। तो थोड़ा सा घर में अरेंजमेंट्स ऐसे करिए कि भाई उनके ऊपर बर्डन कम आए, और वो भी शांति की थोड़ी सांस ले, अपनी हेल्थ को भी देख पाए। बहुत ओवर बर्डन है और वो खुश नहीं है उस सिचुएशन में। तो इस तरह से कोई सिचुएशन देना चाहेगा जो जिसको हम मोल्ड करें कि हाँ भाई कैसे बर्डन। भाई ये जो आपका एम्प्लॉय है, ये आपको बहुत परेशान कर रहा होगा। ही विल नॉट बी अ गुड एम्प्लॉय फॉर यू। आपकी गली का हड्डी हड्डी बना रहेगा। सो ये चीजों में नहीं पड़ना है। तो ये गाइडेंस होती है हमारे लिए बहुत अच्छी, जो एस्ट्रोलॉजी में हमें पता नहीं चलती। तो डेली गाइडेंस, डेली प्रोजेक्ट्स, डेली की सिचुएशंस के लिए तो इंसान थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपने काम और अच्छे से कर पाता है कि मेरी एनर्जी डाउन है तो मुझे इसके लिए क्या काम करना है। और अच्छा, बहुत अच्छा ये दिख रहा है तो यार चलो, हाँ, चलो भगवान अच्छा ही कर देगा फिर तो। और हम मैनिफेस्टेशंस पे बहुत सारे स्विच वर्ड्स पे आ जाते हैं। नाउ एनीथिंग एल्स? कोई कुछ इसके अंदर पूछना चाहता है? तो मैंने आज आपको ये बताया कि टैरो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों किसी पर्सन को इसको सीखना चाहिए। इसके अंदर हम टाइम प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। इनको बस अपना फ्रेंड बनाना पड़ता है, डेली इनसे बात करनी पड़ती है, इनको देखना पड़ता है। रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंपल सिंपल वर्ड है जो कि हमें स्पिरिचुअल गुरु ओशो जी की तरफ से मिले हैं। एंड उसके बाद में हमें मेडिटेशंस करनी पड़ती हैं। वो एक प्रोसेस है कि आपकी ये नेगेटिविटी खुल जाए एंड ढक्कन खुल जाए और पॉजिटिविटी हम लोग अट्रैक्ट करें। जो माइंड के अंदर होगा वही तो अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए, और एक डिवाइन कनेक्शन बने जिससे कि हमको मैसेजेस रिसीव हो कि हमें ये क्या कहने चाह रहे हैं एक्चुअली। एनीवन? कैसा लगा अभी आपको ये समझ के करके? पहले आपको ये पता था? पहले किसी को कुछ पता था, किसी टैरो राइडर वेट और एनीथिंग, किसी चीज के भी बारे में? एनीवन हियर? ये अगर कोई भी सीखना चाहता है कि मुझे बार बार कहीं भागना ना पड़े और मुझे ये इंटरेस्टिंग भी लगा एंड बेनिफिशियल भी लगा, इसके अंदर आप जो है खुद एनरोल कर सकते हैं। ये मैं कमिंग वीक में क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर किसी को लगता है बेनिफिशियल है, 7 days का ये कोर्स रहेगा, जस्ट फॉर 5,999। इसके अंदर आपको मैं टैरो खुद प्रोवाइड करूंगी, आपको मैं पेंडुलम डाउजिंग सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हमें यस और नो चाहिए कि फाइनली मुझे ये करूं या नहीं करूं, यार मुझे अभी यस और नो चाहिए। तो वो जो पेंडुलम डाउजिंग है, किसी ने मेरे को अपने मेरे लाइव में देखा होगा, तो मैं पेंडुलम डाउजिंग करती हूँ। ठीक है, तो वो कैसे हमें प्रोग्राम करना है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। वो आपको इस कोर्स में फ्री गिफ्ट मिलेगा, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं उसको ब्लेस करके तब आपको डिलीवर करूंगी।
7 डेज का कोर्स रहेगा, मेडिटेशन के साथ में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे, सो दैट आप विद इन 1 वीक कॉन्फिडेंट हो जाएं, अपने खुद गाइड, आप गाइड पाथ आप खुद के बन पाए। तो एक लाइव टैरो हम करते हैं, ठीक है? कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा, कोई अपने क्वेश्चंस कि यार ये कैसे काम करते हैं? एनीवन जो कंफर्टेबल है और चाहते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस ले लें? एनीवन? Just हाय मैम, I want कनिका। to. हेलो कनिका। हेलो कनिका। मैम आपका सेशन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, मैंने आज बहुत फर्स्ट अच्छे टाइम से। ज्वाइन किया है। ओके, कभी आप मेरी लाइव में आए हो? नहीं मैम, मैं नहीं आ पाई हूँ। ओके ओके ओके, नॉट वरी। सो मुझे बताइए कि कोई अपना डीओबी शेयर करना चाहेगा एंड 1-2 इश्यूज शेयर करना चाहेगा कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे ओशो गाइडेंस मिलती है हमको? यस एनी? मैम, मैं करना चाहूंगी मैम। Yes, श्योर। I'll do it. मैम माय डीओबी इज 12 सितंबर 1982। September 1982. Okay, just a second. Let me calculate numerological does means 29, 30, 31, 32. Okay. Just a second. 3, 5, 1, 2, 9, 1, 9, 8, 2. ओके, वेरी गुड। सो थोड़ा सा पहले मैं न्यूमरोलॉजिकली, जैसे यहाँ पे अभी मुझे प्रज्ञा ने बोला न्यूमरोलॉजी वो क्यों सीखना चाहती है, अब मुझे आपके डीओबी से पता चलता है कि आप 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है। तो 3 और 5 वैसे ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड जिसे कहते हैं ना, इनको दया ही आती रहती है। हर किसी को देख के ना इनको हेल्प कर दूं, बस दया ही आती रहती है। हाय ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, इतना इनकी ममता से निकलती है ना, इतने सेंसिटिव होते हैं ये। लेकिन आपके चेहरे को देख के कोई ऐसे नहीं कि भाई कल को कोई परेशानी है, कुछ है, तो आपके में फाइटिंग स्पिरिट पूरी है। आप बाउंस बैक करना जानते हो, कोई आपके फेस को देख के नहीं कि भाई क्या आपको दुख है, कोई परेशानी, मतलब यू नो कि हाउ टू बाउंस बैक, हाउ टू ओवरकम द सिचुएशन। कोई आपको देख के, आप कोई पूछेगा कोई कितने भी दुखी हो, ठीक है, अरे सब बढ़िया, डोंट वरी। तो इतनी हिम्मत है आपके में। और ठीक है, थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो, बाउंस बैक करने की स्पिरिट रखते हो, और थोड़ा सा इमोशनल भी हो, डबल 2 की एनर्जी है, हेल्पफुल भी बहुत हो। तो आई मीन एक बैलेंस पर्सनालिटी हो, सॉफ्ट, नॉलेज आपको लेने की बहुत ज्यादा शौक होगी, ठीक है। 3 नंबर में ये हो सकता है कि भाई कोई बच्चा एकेडमिकली भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन समटाइम्स ये भी देखा गया है कि भाई इस बंदे को फिर जुपिटर का नंबर है ना, नॉलेज की, दुनिया भर की इनको नॉलेज होगी बहुत ज्यादा। एंड 5 नंबर तो खैर टेक्नोलॉजी, गुड कम्युनिकेशन, आप किसी से बात कर सकने में आराम से कोई दिक्कत नहीं है, यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं आराम से बात कर सकती हूँ, यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मुझे बताइए अभी तक ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट है मैम। नॉलेज के लिए अगर आप बोलो, मैं हर एक टैरो कार्ड, हर एक वास्तु, पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन जो फ्री सेशंस मिलते हैं, मैं सोचती हूँ स्क्रॉल करने से अच्छा है जो ये यूट्यूब के सारे चैनल्स और ये इंस्टाग्राम के टाइम पास के लिए 6-6 मिनट के रील्स चलाओ, 2-2 मिनट के, इससे बेटर है आधे घंटे का एक सेशन ले लो, कुछ तो नॉलेज मिलेगी। नॉलेज मिलेगी, कुछ तो सीख के जाएंगे ना, अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे। सो ये एग्जैक्टली। न्यूमरोलॉजी की पावर कि आई डोंट नो यू, लेकिन मैं आपके बारे में बता पाई। इससे क्या परफेक्ट, होता है, बिल्कुल परफेक्ट। हम ना लोगों को ना चेंज करने में लगे रहते हैं, बट जब आपको ये आ जाता है, खैर मैं न्यूमरोलॉजी की बातें करने लग गई, तो आपको मैम पता। नहीं, मैं इन सब चीजों में बहुत बिलीव करती हूँ फ्रॉम द पास्ट ऑफ, लाइक आई एम 43 राइट नाउ। मैं ओके। जब 18 ईयर्स की थी तब से मैं जोडियाक, न्यूमरोलॉजी सब पढ़ती थी। 3 नंबर आपने बोला ना, ज्ञान का नंबर, तो मुझे पढ़ने का हाँ। शौक है। मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कम्युनिकेशन, एंड आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स, नाउ आई एम 43। ओके, आप गुड। सोच लो, मैंने 17 कंप्लीट किया था, मैंने 12th का एग्जाम दिया और नेक्स्ट डे से मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। वेरी मतलब गुड। लास्ट पेपर दे के मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इंटरव्यू देने गई, सिर्फ एवे एवे में कि चलो देने चलते हैं, समर कैंप जॉब है, चल देख लेते हैं करके। मैम उस दिन से सिर्फ जो 6 महीने बेटी को पैदा करने के बाद के लिए ब्रेक लिया ना, बस वही ब्रेक है मेरी जिंदगी में। वेरी गुड कॉन्फिडेंस होता है, सॉफ्ट दिल के हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, बट स्टिल यू हैव वेरी गुड कॉन्फिडेंस। चलो हम रीडिंग्स पे आते हैं, जिसके हमारा सेशन है ये। सो बताइए अपना क्वेश्चन प्लीज।
मैम राइट नाउ आफ्टर कोविड ना मेरा काम थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो पहले मेरे पास बहुत अच्छा काम था, मतलब मैंने आई बीन वर्किंग। देन 2017 में जब मेरी बेटी 1 डेढ़ साल की 2 साल की हो गई तो मैंने अपना काम शुरू किया। और कोविड से पहले तक वो काम बहुत बढ़िया था। लेकिन कोविड के बाद मेरा काम बिल्कुल धीरे धीरे हो गया कम। बहुत कम्युनिकेशंस की, बहुत मतलब इतने सारे टफ प्रोजेक्ट्स को मैंने सॉल्व तक कर दिया। लेकिन जैसे ही अब ऑर्डर एग्जीक्यूशन की बारी होती है तो या तो वो ऑर्डर होल्ड हो जाता है या फिर वो मुझे मिलता ही नहीं है। अभी भी मेरा 2 साल से एक ऑर्डर रुका हुआ है जो कि बहुत अच्छा ऑर्डर था, लेकिन हम्म। मेरे को नहीं मिल रहा है। और आज भी मुझे पता चला है अभी 1 हफ्ता पहले वो ऑर्डर किसी को दिया नहीं गया। तो मैम ओके। ऐसा क्या करा जाए, और मेरी लाइफ में मेरे पास मतलब अपना घर नहीं है इतनी मेहनत करने के बाद भी। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि वो ऑर्डर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है मैम। 3 मंथ्स का ले लूं मैं प्रोजेक्ट, मैं टाइम, या फिर मैं 1 मंथ का लूं, मतलब क्या वहां पे सिस्टम है? 1 मंथ का देख लूं। आप जैसे ठीक लगे आपको। 3 मंथ्स में पानी। एक्सपेक्टेड है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में आना चाहिए, बट स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। आई डोंट नो। जो प्रोजेक्ट इनका बहुत टाइम से अटका हुआ है, जो प्रोजेक्ट इनका बहुत टाइम से अटका हुआ है, इनको मिल नहीं रहा है, क्या वो इनको मिल जाएगा? क्या वो अप्रूव हो जाएगा? क्या वो इनको मिल 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 जाएगा? जो प्रोजेक्ट अटका हुआ है, मिल जाएगा। देखो, मुझे तो अभी रुकावट दिख रही है। आप मुझे ये बताओ कि साउथ ईस्ट में क्या आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग, या फिर WC बना हुआ है? कोई ब्लैक कलर, ब्लू कलर का डोमिनेंस, कोई वाटर एक्टिविटी, वाटरफॉल, कुछ वाटर से रिलेटेड साउथ ईस्ट? मैम साउथ ईस्ट में अगर आपको मैं बोलूंगी तो ऐसा कोई नहीं है। हम्म। लेकिन साउथ मेरी किचन पड़ती है। हम्म। साउथ ईस्ट तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ईस्ट बिल्कुल बाहर की तरफ हो गया। ये 100 गज का घर है तो सेंटर ऑफ द हाउस इज ऑलमोस्ट साउथ। वहां पे किचन है जिसकी टाइल है ब्लू एंड येलो कलर की। ठीक बट वो है। ईस्ट में नहीं आती। मैं साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का एरिया, साउथ ईस्ट, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एंड वो नॉर्थ में कहीं, नॉर्थ में कहीं आपके फायर तो नहीं है? नॉर्थ में कहीं आपके कोई रेड कलर, येलो कलर? नॉर्थ में तो नहीं होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है मंदिर। मंदिर से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख लेना 0 डिग्री के अराउंड, लेफ्ट राइट, कि आपके कुछ नॉर्थ में येलो या गोल्डन कलर तो नहीं है, या रेड कलर तो नहीं है, या WC तो नहीं है। ठीक है। और मतलब नॉर्थ में कहीं मुझे फायर और अर्थ का दिखता है डोमिनेंस, और साउथ ईस्ट में मुझे कोई वाटर का कुछ दिखता है, कि कुछ वाटर या कुछ संप ना हो। क्योंकि मुझे अभी भी एनर्जीज जो है ना वो स्टक नजर आ रही हैं। ये हम्म। पैसे की तंगी, कंजूसी, कि भाई कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड लोचा। एंड सेकंड जो है ये थंडरबोल्ट, जिसके अंदर जो पर्सन जो है ना, मैं ये आपके लिए मैंने रीडिंग की थी कि क्या अपकमिंग टाइम में आपको जो प्रोजेक्ट लटका हुआ है वो मुझे मिलेगा क्या? तो मुझे इजीली दिखता नहीं है। आपकी इतनी से है, आपका मतलब ऑफिस से निकलना है, आपकी इतनी से है वहां पे कि आप उस चीज के लिए कन्फ्रंट कर सको? मैम मैंने कन्फ्रंट करा लिया, किसी से पूछा था मैंने। एक्चुअली कोई है नोन, तो मैंने उसको ओपनली बोल दिया। मैंने कहा यार सैम्पलिंग कराते हैं, बहुत पैसे खर्च करा दिए 2 साल में इतने, और ऑर्डर पता नहीं किसी और को दिया। तो ही इज अ नोन पर्सन टू मी, तो ही सेड बड़े प्यार से, अरे जिज्जी किसी को नहीं गया, आप ऐसे चिंता मत करो, ऑर्डर अभी भी होल्ड पे है। ही सेड मी दिस थिंग 2 वीक्स बैक, कि अभी तक किसी को गया ही नहीं है, क्योंकि अगर गया होता तो यूनिफॉर्म्स चेंज हो जाती है। अभी तक किसी की यूनिफॉर्म चेंज नहीं हुई। उन्होंने मुझे ये बात बोली है। मैम एक और बात है, माय फादर एक्सपायर्ड 6 मंथ्स बैक। ठीक है। अ, अब क्योंकि मैं आपको बताया मेरा अपना घर नहीं है, बट मेरी मम्मी के साथ मैं शिफ्ट होने का प्लान कर रही हूँ। ठीक ठीक है। है। तो जब मैं वास्तु की बात करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने काफी सुनती पढ़ती हूँ, तो मेरा अभी जिस घर में मैं रह रही हूँ उसका वास्तु भी मुझे इफेक्ट करेगा, और जो मैं जिस घर में जाने वाली हूँ उसका भी करेगा, या जब मैं उस घर में पहुंच जाऊंगी तब वो मुझे इफेक्ट करेगा? अब उस घर में पहुंच जाओगे तब, क्योंकि अभी तो एनर्जीज नहीं है, सामान नहीं है, आना जाना नहीं है। जब नहीं, आप आना उसकी जाना है मैम, क्योंकि रेनोवेशन करवा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, कि सामान जाऊंगी रखा है, अभी। सामान रखा जैसे है। आपने साउथ ईस्ट बोला तो अब मेरे दिमाग में ये बात आई, हाँ, कि मम्मी के घर में साउथ ईस्ट में जो एक वॉशरूम है, उस वॉशरूम में तो पानी है।
देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो चीज आप सिचुएशन बोल रहे हो, मैंने एक डॉक्टर की हैंडल की थी, उनका ही मम्मी का घर था, उन्होंने ही बनवाया था। तो हम्म। वहां पर वो आया जाया करती थी, कभी सो गई, बनवाना भी उन्होंने ही है, मम्मी के साथ उठ बैठ, चाहे उनके अपने कपड़े ना हो। तो वो हम्म। मुझे वहां लेके गई, वहां की एनर्जी उनको डिस्टर्ब कर रही थी। तो ये मैंने हम्म। आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि वी हैव टू वर्क ऑन सिम्टम्स। उनके नहीं, अपने जैसे रूम। आपने बोला ना साउथ ईस्ट में कुछ पानी है या कुछ है, तो एकदम से स्ट्राइक किया, क्योंकि अभी रेनोवेशन चल रही है, हो सकता है 2-3 महीने बाद जाऊं। ठीक हम्म। है, क्योंकि दीमक लगी हुई है, चीजें खराब हैं, तो चीजें ठीक हो रही हैं। तो हो सकता है मई में शायद मैं वहां शिफ्ट करूं। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ मई तक जाऊं। तो साउथ ईस्ट आपने जैसे बोला, तो मेरे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक की ये बात। एनर्जी कनिका को अफेक्ट कर रही है, मम्मी के घर की एनर्जी साउथ ईस्ट वॉशरूम कनिका को अफेक्ट कर रहा है। कनिका, जब मैंने इसका किया था, तो फिर आपने मेरा पेंडुलम कैसे देखा था? ऐसे देखा था या ऐसे देखा था? मैम मैंने देखा नहीं, मैं आई वॉज प्रेइंग विद यू। एक्चुअली जब मैंने इसको रीडिंग किया था, तो मेरा पेंडुलम घूमते घूमते ऐसे चला गया था, मेरा ये इस तरह से प्रोग्राम्ड है, मेरा ये नो है हम्म। और ये यस है, ये मेरा इस तरह से प्रोग्राम्ड है। तो मुझे, ओके। मैंने अभी क्वेश्चन का इंटेंट ये डाला था कि क्या हम्म। आपको मम्मी के घर की एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं? तो यस, हम्म। आपकी एनर्जी वहां पे अफेक्ट कर रही है, तो आप उसको ओके। ट्रीट करवा लेना कॉपर स्ट्रिप से। ठीक है। तो मैम, तो कॉपर स्ट्रिप वॉशरूम में लगेगी, वो वॉशरूम में पॉट लगे, के पास? डब्ल्यूसी, कॉपर, हाँ जी। डब्ल्यूसी को कर ठीक है लेना। मैम। ठीक है, अपने घर थैंक में यू। भी, अपने घर में भी देख लेना, नॉर्थ में अपनी वो चीजें सारी रख लो, अपना प्रोजेक्ट वेस्ट में अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट लगा दो। I have done it. I have done it. I have put a piggy bank. I have put my manifestation. I have put my even my purse भी मैं अपना बड़ा वाला जो है वहीं पे रखती हूँ, और गुल्लक में रोज 1 रुपया 2 रुपए कुछ डालती रहती हूँ। तो वही है, मैनिफेस्टेशन से होगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि पैसे बहुत खर्च हो चुके हैं, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया नहीं कि पैसे का कहीं ना कहीं तो कुछ तो है जुड़ा मैम हुआ। पैसे का तो है ही ऑब्वियसली, अब आप समझ सकते हो, जब घर बनवा रही हूँ तो, और काम नहीं है तो थोड़ा सा रहता है। अब सब कहते हैं 2026 इज लकी फॉर 3 and 6 पीपल, तो मुझे लगता है यार कुछ तो अच्छा होगा। माय हस्बैंड इज 6 नंबर, मैं 3 हूँ, हम दोनों की अपनी लड़ाई चलती रहती है। चलो, टू जर्नल रीडिंग फॉर कनिका थैंक यू। 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है? 2026 फाइनेंशियल ईयर के लिए कैसे रहने वाला है? 2026, देखो सिंपल सी बात है, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज है और सेलिब्रेशन है, तो अच्छा जाएगा। तो आप कॉम्प्रोमाइज को, एक कोटेशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसा कुछ मैम है? बहुत कर रही हूँ, घर में बहुत चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ अभी। कॉम्प्रोमाइज करके आपका गुजारा चलेगा, ठीक है, अच्छा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये है कि कॉम्प्रोमाइजेस लगेंगे आपको बहुत। ठीक है, तो बस ये थैंक यू। फॉलो कर लो, यू विल गेट दैट, राइट? थैंक यू। सेलिब्रेशन मैंने ये सुना था आपका। मैम ओके। इसमें एक क्वेश्चन था मेरा उस वक्त। मैम इसमें जो एक ये सेलिब्रेशन के कार्ड में नीचे से पानी और ऊपर से पत्ते और बारिश और ये सब हो रहा है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, अगर आप थोड़ा ये एक्सप्लेन है करें। कि आप कोई ना कोई पानी वाली जगह होके आओ, बारिश का पहली बारिश में नहाओ, उसको एंजॉय करो। तो बेसिकली वाटरी जगह पे जाओ, एंजॉय करो अपना, जैसे पहाड़ में भी घूम सकते हैं और गोवा वाटरी जगह पे भी घूम सकते हैं, जाओ मस्ती करो, फ्रेंड से मिलो, एंजॉय करो, वाटर पार्क जाओ। तो वाटर रिलेटेड एक्टिविटी, तो जस्ट इमोशंस, यू नो, जस्ट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। मेरे पास एक क्वेश्चन था, बट मेरे घर की घंटी बज गई, तब तक मैं वापस आई, कार्ड चेंज हो गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैम थैंक यू।